सीपी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के रूप में जनरल मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी सीसेट, यूपीपीएससी सीसेट एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड मार्क स्कोरिंग भी है। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एंड फुल डिटेल के लिए आज हमने एक ऐसे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट टीचर का अपॉइंटमेंट किया है अपने चैनल में। इनका नाम है मिस्टर प्रशिष कुमार। मिस्टर प्रशिष कुमार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं एंड इन्होंने मैथमेटिक्स में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है एंड और ये मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। ये कई कोचिंग सेंटर में पढ़ा चुके हैं एंड बहुत मैथमेटिक्स से एक्सपीरियंस है और ये बहुत ऐसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जैसे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और अभी ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कार्यरत है। तो चलिए हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को मिस्टर प्रशिष के द्वारा समझते हैं, जो कि पहला टॉपिक है परसेंटेज यूज़, कैसे परसेंटेज का यूज़ किया जाता है इन यूज़ इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसी के बारे में मिस्टर प्रशिष कुमार डिस्कस करेंगे, वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जनरल मैथमेटिक्स सीरीज में आज स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। आज इसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि ये मिस्टर प्रशिष कुमार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा एंड यही आपको फुल डिस्क्रिप्शन के बारे में, सारे प्रॉफिट लॉस के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको समझाएंगे। तो लीजिए प्रशिष जी, लीजिए आप समझाइए। थैंक यू भास्कर जी, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें यूपीएससी सीसेट लेवल के क्वेश्चन और सीजीएल टायर 2 लेवल के क्वेश्चन जो मेंस से पूछे जाते हैं और रेलवे, बैंक, जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके जितने भी एग्जाम ये सब एग्जाम में आते हैं जनरल मैथमेटिक्स। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, हाई कोर्ट है या कोई भी ऑटोनोमस संस्था जो एग्जाम लेती है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी अलग अलग, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी वनडे एमसीक्यू एग्जाम है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है प्रॉफिट लॉस में। इसमें जैसे देखेंगे कि हम लोग, आप पढ़ाइए फिर। हाँ, जैसे इसमें ये 1 है, 1 क्या है, तो ये इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू 100% ऐसे समझेंगे कि 1 मतलब 100%। और अगर जैसे आप 1/2 कीजिएगा तो ये हो गया 50%। अब जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जैसे लिखा रहता है कि किसी सामान को 1/3% के हिसाब से प्रॉफिट में बेचा गया है, सेल किया गया है, 1/3% के हिसाब से सेल किया गया है। तो इसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को डील करें तुरंत 30 सेकंड के अंदर। तो हमें करना ये होगा कि 1/3% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जिस तरह से हम लोग टेबल याद करते हैं, उस तरह से ये भी एक आपको पैटर्न है, वो याद करना होगा इस तरह से। तो जैसे देखिए, मान के चलिए आपको जैसे कोई जैसे किसी को 1/3% के प्रॉफिट में कोई सामान बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 ये हुआ इसका फ्रैक्शन। मतलब अगर वो सीपी अगर 3 है तो प्रॉफिट उसमें कितना का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 1 का। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि सामान को कितने में बेचा गया है। सामान को बेचा गया है 4 रुपीज़ में, 4 यूनिट में, क्योंकि सीपी था 3, 1 का प्रॉफिट हुआ तो 4 में बेचा गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए रहेंगे वो लिखा रहेगा कि 66 2/3 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इस केस में ऐसे देखेंगे हम लोग कि 66 2/3 बोलते ही आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि इसको फ्रैक्शन में 2/3 लिखते हैं। तो आप इसका मतलब समझिए कि 3 जो है सीपी है और सीपी पे 2 का प्रॉफिट हुआ है, सीपी पे 2 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब सामान को कितने में बेचा गया है, एसपी मतलब हो जाएगा 3 + 2 5, यानी 5 में सामान को बेचा गया है। खरीदा गया था 3 रुपये में, बेचा गया है 5 रुपीज़ में। तो इस तरह से ये टेबल है, ये आपको टेबल लर्न करने होंगे। और इसमें आप देखिएगा जैसे 1/3 मतलब 33 1/3 होता है। फिर इसी तरह से 2/3 को करेंगे तो 2/3 66 2/3 होता है। इस तरह से 1/4 हो गया तो ये 1/4 मतलब 25%। तो 1/4 का 3 टाइम्स करेंगे तो 3/4 यानी 25 3 जा 75%। तो एग्ज़ाम में आपको दिए रहेंगे कि 75% का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो आप सबसे पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे 3/4 तो यानी 4 का सामान था, 3 का उस पर प्रॉफिट हुआ, सीपी था 4, 3 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब सामान को कितने बेचा गया है,
7 रुपये में, 7 यूनिट में। मतलब आपको इस तरह का और ऐसे इसी तरह से मान लीजिए अगर 40% का किसी को लॉस हुआ है, कहने का मतलब है कि 40% का अगर किसी को किसी सेलर को लॉस हुआ है तो इसका मतलब आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि 40% मतलब होता है 2/5। तो यानी सामान खरीदा गया है, CP है 5 और उस पर 2 का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब आप देखेंगे उसको बेचा कितने में गया था, तो 5 - 2 मतलब 3 में उसको सेल किया गया है। खरीदा गया है 5 में, CP है 5 और 2 का लॉस हुआ तो बेचा गया 3 में। तो हम लोग इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे 40% लिखा है, 60% लिखा है, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस टेबल को देखिए, इसको पहले याद कीजिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। जैसे 1/2 मतलब 50, 1/3 33, 1/3 2/3 66, 2/3 ये एक पूरा पैटर्न है। जैसे 1/4 मतलब 25, तो 1/4 को 3 टाइम्स करेंगे इंटू 3, 3/4 तो यानी 25 3 या 75। इसी तरह से 1/5 मतलब होता है 20। तो अगर इसको हम लोग इंटू 2 टाइम्स करेंगे 2/5 तो मतलब 22 या 40%। फिर 1/5 3 टाइम्स करेंगे 3/5 तो मतलब 23 या 60। तो इस तरह से सब होता है। अब आप लोग देखेंगे कि जैसे 1/5 को अगर 4 टाइम्स करेंगे 4/5 तो 24 जा तो 80%। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, ये ज़्यादा टफ है नहीं। अब सब जैसे ये सब क्वेश्चन पूछा था 1/6 आपके माइंड में फिट होना चाहिए। जैसे ही होता है 16 2/3% का लॉस हुआ, 16.66% का किसी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो आपके माइंड में फट से आना चाहिए कि 16 2/3 मतलब होता है 1/6। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 1/6 मतलब 16 2/3 तो 5/6 मतलब कितना होगा, तो 5/6 मतलब 16 5 जा तो लगभग 80 के अप्रोक्स आ रहा, तो 83 1/3%। आपको एग्जाम में ये चीज़ दिया रहेगा 83 1/3%। तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 83 1/3 मतलब होता है 5/6। इसका अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका यूज़ देखेंगे कैसे क्वेश्चन में इसका यूज़ हो रहा है। फिर 1/7 मतलब 14 2/7 होता है। ये जैसे इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1/7 मतलब 14 2/7, तो 2/7 मतलब क्या होगा 28 4/7। तो ये भी एग्जाम में इस तरह से रहेंगे 28 4/7% का लॉस हुआ है या डिस्काउंट दिया गया है, तो 28 4/7 मतलब क्या हो जाएगा 2/7। तो 2/7 मतलब 7 का सामान था, उस पर 2 का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका मतलब सामान आप कितने में परचेज़ किए, मतलब 5 रुपये में, क्योंकि CP तो 7 रुपये का चीज़ है और 2 का उस पर डिस्काउंट है आपको, तो 5 में आपने परचेज़ किया। इस तरह से 3/7 मतलब 1/7 14 2/7 है, तो इंटू 3 टाइम्स कर देंगे, 14 3 या 42, तो फिर 2 6/7। इस तरह से फिर 4/7 मतलब 57 1/7। तो ये परसेंटेज वाला है, ये आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, बस आपको फ्रैक्शन में इसको चेंज करना होगा। तो ये आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ये भी एक तरह से टेबल है जो कि हम लोग को इसको याद करना होता है। तो 1/8 मतलब 12.5%, 37.5% मतलब 3/8, 62.5% मतलब 5/8, 75% मतलब 6/8। ये आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये हो गया 1/9, 11 1/9% लिखा होगा, इसका मतलब आप डायरेक्ट वहाँ लिखिए कि 1/9 है उसका। 22 2/9% मतलब 2/9 होगा। 44 4/9% मतलब 4/9 होगा। ये देखिए सीरीज़ में चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है, मतलब इंटू 2 कर रहे हैं तो परसेंटेज में भी इंटू ट्वाइस हो जा रहा है, इंटू 4 कर रहे हैं फ्रैक्शन में तो परसेंटेज में भी इंटू 4 टाइम्स हो जा रहा है। ये है। और एक सबसे मेन चीज़ है कि आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 से लेकर 20 तक का आपको क्यूब आना चाहिए, जो कि बहुत ईजी है। 2 का ऐसे 2 का 8 हो गया, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 349, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का तो 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000। ये लगभग जो भी बच्चे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ कंठस्थ रहता है। और अगर आपको इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आपको ये करना ही होगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाए, लिमिटेड टाइम में अच्छा कर पाए, तो ये आपको करना होगा। ये क्यूब्स याद करने होंगे। फिर स्क्वायर है, 50 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने होंगे। इसमें आपको 10 से 12 दिन का समय लगेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप चाहते हैं कि 30 सेकंड में 40 सेकंड में आंसर मिल जाए, तो आपको ये है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14, तो ये 30 तक का तो स्क्वायर याद करना होगा आपको। 30 तक का आपको स्क्वायर याद करना होगा, यहाँ तक कोई ट्रिक नहीं है 30 तक याद करने में। और हाँ 31 से भी आपको याद करना होगा, 31 का लेके 40 तक जो ये है 40 तक भी कोई ट्रिक नहीं है। 41 से ट्रिक काम करता है। जैसे 41 से 16 से स्टार्ट होगा, और फिर देखिए 41 16 है, 42 17 है, 43 18 है, 44 19 20 21 22 23 24 25 50 तक जाता है इसी तरह से। और जस्ट इसके पीछे वाले 2 डिजिट हैं वो 9 से स्टार्ट होंगे। 9 का स्क्वायर तो 81, तो 9 का स्क्वायर 81, फिर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 4 का 16 और 3 का 9। तो इस तरह से पैटर्न है। 2 का 4, तो इस तरह से पैटर्न है कि आगे से 16 17 18 19 20 21 लिखते चल गए और पीछे से 2 डिजिट ये स्क्वायर होते जाएंगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस पैटर्न में। तो ये स्क्वायर आपको इस तरह से याद करना होगा। फिर क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेबल्स पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टेबल्स है।
एग्जाम में सबसे स्पीड कैलकुलेटिव है वो टेबल है। आपको 12 से लेकर 25 तक के टेबल्स याद होने चाहिए और इसको जितना जल्दी आप स्पीड से याद कर सकें। इसमें जैसे आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑड डिजिट वाले, जैसे 13 हो गया, तो एग्जाम में जो हम उससे क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है 13 का टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। 13 से हो गया, 15 से आजकल जनरली क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत अब जैसे आपसे पूछेंगे 19 के, तो 19 के आपको दिया रहेगा 171, तो आपको लगेगा कि 171 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है, 171 प्राइम नंबर है, 19 9 जा 171 होता है। तो ये आपको पता रहेगा तभी आपने कर पाइएगा। तो जैसे 23 के टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं ये सब, ताकि इसको काटने में भी समस्या होती है। तो आपको जितने भी और डिजिट वाले हैं, जैसे 23 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, ये सब के तो एकदम कंठस्थ कर ही लेने हैं। और बाकी जो इवन डिजिट वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन और डिजिट वाले हैं उनके मल्टीपल थोड़ा देखने में लगते हैं कि प्राइम नंबर होंगे तो कहीं किसी से नहीं कटते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके भी फैक्टर होते हैं। तो वो आपको सबसे पहले 12 से लेकर 25 तक के टेबल एकदम अपने मेमोरी में डाल लेना है। तो ये था बेसिक चीज़ आपको करना है। सबसे पहले ये परसेंटेज, जैसे प्रॉफिट लॉस में जो परसेंटेज का यूज़ होता है, तो आपको कुछ चीज़ शॉर्टकट टेबल याद कर लेना है। जैसे 16/3% मतलब 16.6